कोरोना महामारी का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है कि अब दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स ने चिंता बढ़ा दी है। अलग अलग देशों में मंकी पॉक्स के 100 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। एक हफ्ते पहले तक मंकी पॉक्स के मामले इतने कम थे कि इसे किसी तरह का खतरा नहीं माना जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ ही दिनों में ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया समेत 12 देशों में इसके मरीज पाए जाने की पुष्टि हो गई, जिसके बाद अब मंकी पॉक्स को गंभीरता से लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कुछ ही दिनों में मंकी पॉक्स के और भी मामले बढ़ सकते हैं। हालांकि ये कोई नई बीमारी नहीं है। अफ्रीकी देशों में मंकी पॉक्स के हजारों मामले हर साल सामने आते हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब अफ्रीका से बाहर इतने बड़े इलाके में इसका प्रसार देखा जा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर संक्रमण का मतलब है कि पिछले कुछ समय से फैल रहा होगा, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। वहीं राहत की बात यह है कि अभी तक मंकी पॉक्स से संक्रमित देशों में इस संक्रमण से किसी की मौत होने की खबर नहीं है। वहीं अफ्रीकी देशों के जिन इलाकों में ये बीमारी आम रही है, वहां भी ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। अगर आप मंकी पॉक्स से संक्रमित हो जाते हैं तो आमतौर पर पहले लक्षणों के सामने आने में 5 से 21 दिनों के बीच का समय लगता है। इनमें बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कपकपी और थकावट शामिल है। इन लक्षणों का अनुभव करने के 1 से 5 दिन बाद आमतौर पर चेहरे पर दाने दिखाई देते हैं। दाने कभी कभी चिकन पॉक्स के साथ भ्रमित होते हैं, क्योंकि ये उभरे हुए धब्बों के रूप में शुरू होता है, जो तरल पदार्थ से भरे छोटे पपड़ी में बदल जाते हैं। लक्षण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह के भीतर साफ हो जाते हैं और पपड़ी गिर जाती है। एहतियातन भारत सरकार ने सभी राज्यों को विदेश से आने वाले यात्रियों की विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। साथ ही नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को अलर्ट जारी करते हुए NCDC और ICMR को मंकी पॉक्स की स्थिति पर बारीकी से नजर रखने के लिए कहा है। दुनिया में बढ़ते भारत के कद के साथ भारत को टेढ़ी आंख दिखाने वाले देशों को जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जापान में हैं, जहां मंगलवार को PM मोदी ने इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती हलचलों पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए एक क्वाड समूह की एक अहम बैठक में हिस्सा लिया। इस मीटिंग में जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका भी शामिल हुए। PM मोदी ने क्वाड सम्मेलन में आज इंडो पैसिफिक से लेकर इस समूह को लेकर भारत का पूरा नजरिया साफ कर दिया। अपने 2.5 मिनट के संबोधन में PM मोदी ने क्वाड देशों की मित्रता से लेकर इसकी मजबूती का जिक्र किया। PM मोदी के संबोधन से कई बातें निकल कर आई। इस भाषण में उन्होंने बिना नाम लिए चीन को संदेश भी दे दिया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कुछ दिन पहले कहा था कि यह समूह नाकाम होकर रहेगा। PM मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि क्वाड ने दुनिया में बड़ी जगह बना ली है। एक्सेलेंसी, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। गौरतलब है कि दुनिया में 2004 में आई भीषण सुनामी के बाद क्वाड जैसा एक समूह बनाने की बात शुरू हुई थी। भारत ने इस सुनामी के बाद अपने पड़ोसी देशों के लिए मदद भेजी थी। बाद में इस पहल में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी जुड़ गए थे, जिसके बाद आखिरकार 2017 में आसियान सम्मेलन के दौरान भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के बीच बातचीत के बाद क्वाड अस्तित्व में आया था। INS रिपोर्ट। राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस पार्टी तेजी से कमर कसती नजर आ रही है। उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद अब पार्टी एक्शन मोड में है।
जिसको लेकर दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लीडरशिप नए फैसले ले रही है। इसी सिलसिले में अब मिशन 2024 से पहले कई कमेटियां बनाई गई हैं। इनमें से एक कमेटी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बनाई है, जिसे टास्क फोर्स 2024 नाम दिया गया है। राजनीतिक मामलों को देखने के लिए पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप का गठन भी किया गया है। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप फॉर कोऑर्डिनेशन का गठन किया गया है। इसमें राजस्थान से 2 प्रमुख चेहरों को शामिल किया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भारत जोड़ो यात्रा के लिए बनी सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप फॉर कोऑर्डिनेशन में शामिल किया गया है। ये ग्रुप कश्मीर से कन्याकुमारी तक होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन का काम देखेगा। दूसरी ओर गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर को राहुल गांधी के नेतृत्व में पदयात्रा शुरू करने जा रही है। यह पदयात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक करीब 3500 किलोमीटर की होगी, जिसमें देश भर के लोगों से संपर्क किया जाएगा और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जन समर्थन जुटाने की कोशिश की जाएगी। गौरतलब है कि देश भर के मौजूदा राजनीतिक मसलों पर पार्टी की स्टैंड तय करने के लिए और उस पर प्लानिंग बनाने के लिए पार्टी ने पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप बनाया है, जिसमें राहुल गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं, जो कि 2024 के चुनावों के मद्देनजर देश में पार्टी की संगठनात्मक और चुनावी रणनीति पर पार्टी अध्यक्ष को राय देने के साथ उसकी प्लानिंग भी बनाएगी। INS रिपोर्ट। भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती कितनी गहरी है, आप इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतांत्रिक देशों के अध्यक्षों में गर्मजोशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। टोक्यो में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में शामिल हुए, जहां कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके बाद पीएम मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच की ये मुलाकात कई मायनों में अहम है, क्योंकि जहां एक ओर इस मुलाकात से चीन को तो कड़ा संदेश गया ही, बल्कि भारत में भी जो बुद्धिजीवी भारत और अमेरिका के रिश्तों पर सवाल खड़े करते रहे हैं, उनको भी इस मुलाकात से करारा जवाब मिला होगा। जहां एक ओर राष्ट्रपति बाइडेन ने कोरोना महामारी को लोकतांत्रिक तरीके से सफलतापूर्वक करने के लिए पीएम मोदी की तारीफ की, इसके साथ ही उन्होंने महामारी से निपटने में चीन की विफलता के साथ भारत की सफलता की तुलना की। तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी की जमकर तारीफ की। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपसे मिलकर हमेशा बहुत खुशी होती है। आज हमने एक और सकारात्मक और उपयोगी क्वाड समिट में भी साथ साथ भाग लिया। भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सही मायने में एक पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है। हमारे साझा मूल्यों और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस ट्रस्ट के बॉन्ड को मजबूत किया है। हमारे पीपल टू पीपल रिलेशंस और घनिष्ठ आर्थिक संबंधों में भी हमारी पार्टनरशिप को यूनिक बनाते हैं। गौरतलब है कि जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी के साथ ये उनकी 5वीं मुलाकात थी। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता से जाने के बाद कई विशेषज्ञों ने भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आने की आशंका जताई थी, लेकिन हाल फिलहाल में इन मुलाकातों से ये साफ देखा जा सकता है कि हर गुजरते दिन के साथ भारत और अमेरिका की दोस्ती गहरी ही होती गई है। INS रिपोर्ट। पाकिस्तान में भले ही सरकार बदल गई है, लेकिन हालात बिल्कुल नहीं बदले हैं। पैसों की तंगी से जूझ रही पाकिस्तान सरकार ने अब तेल बचाने का नया तरीका ढूंढा है। पाकिस्तान सरकार इस बात की संभावना की जांच कर रही है कि क्या वर्किंग डे कम करके तेल बचाया जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 3 संभावनाओं की जांच कर रही है, जिसकी मदद से 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है। तो वहीं ऊर्जा विभाग ने भी बिजली बचाने के निर्देश दिए हैं।
ऊर्जा विभाग की तरफ से नई सरकार से गुजारिश की गई है कि काम के दिन कम किए जाएं और कमर्शियल कार्यक्रमों को सिर्फ दिन में रखने की इजाजत हो, जिससे बिजली की भी बचत हो सके। पहले केस में कहा जा रहा है कि वर्किंग डे 4 कर दिए जाएं और 3 छुट्टी हो। दूसरे केस में 4 वर्किंग डे, 2 छुट्टी और 1 दिन के लॉकडाउन रखने की बात कही गई है। और तीसरे केस में 4 वर्किंग डे, 1 छुट्टी और 2 दिन लॉकडाउन की बात कही गई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.